नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। नगर निगम चुनाव के तहत कोटा, जयपुर और जयपुर में मतदान गुरुवार को होगा। नगर निगम हेरिटेज चुनाव के लिए वोटिंग 29 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। वोटिंग करवाने के लिए पोलिंग पार्टियों ने पोलिंग बूथ पर कमान संभाल ली है। आज सुबह जयपुर के सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज परिसर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा और उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा भी मौके पर पहुंचे। मतदान दलों को रवाना करने के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सभी को ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी मंगलवार देर रात जारी रिपोर्ट में सामने आई और इसके बाद जोशी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। बताया जा रहा है कि सोमवार को हल्का बुखार होने के कारण उन्होंने कोरोना की जांच करवाई थी, जिसमें वे कोरोना संक्रमित पाए गए। जोधपुर में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और अशोक गहलोत कहीं नजर न आए, ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव से उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से अलग रखा है। मुख्यमंत्री गहलोत के राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर है जब उन्होंने जोधपुर के किसी चुनाव से इतनी दूरी बनाई हो और यही कारण रहा है कि इस बार चुनाव में गहलोत की गैर मौजूदगी ही सबसे अधिक चर्चा में है। 4 युवकों से शादी कर जेवर व रुपए लूट कर ले जाने वाली शातिर लुटेरी दुल्हन को जयपुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। लुटेरी दुल्हन सीकर के लक्ष्मणगढ़, जोधपुर और जयपुर में युवकों को शिकार बना चुकी है। पुलिस के अनुसार मुंबई निवासी लुटेरी दुल्हन नजमा उर्फ नेहा पाटिल जोधपुर में दिलीप सिंह और सीकर के लक्ष्मणगढ़ में छगनलाल जांगीर से शादी कर उनके घर से जेवर व नकदी लूट कर ले गई थी। फिर उसने जयपुर में गलता गेट थाना क्षेत्र में अशोक खंडेलवाल से शादी की और घर से जेवर व नकदी लेकर भाग गई। 10 साल की सियासत के बाद आखिरकार सीकर जिले के सांवली में बने सीकर मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ने मंगलवार को हरी झंडी दिखा दी। नवंबर माह में होने वाली काउंसिलिंग में सीकर मेडिकल कॉलेज को बतौर चॉइस लिया जा सकेगा। बुधवार से सीकर मेडिकल कॉलेज का नाम काउंसलिंग की लिस्ट में शामिल हो गया है और शेखावटी के होनहारों को अब मेडिकल कॉलेज के लिए किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना होगा। सीकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के बैच शुरू होंगे। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने रेलवे गैंगमैनों को लेकर दिए अपने बयान में आखिरकार वापस उसे ले लिया है। एक वीडियो संवाद जारी कर सांसद ने कहा कि यदि मेरे किन्हीं शब्दों से इस वर्ग को तकलीफ हुई है तो मैं ये शब्द वापस लेती हूं। और साथ ही उन्होंने साफ किया कि गैंगमैनों के लिए दिया गया बयान किसी दुर्भावना से नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से इसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। नीट काउंसलिंग 2020 तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दी गई है। एमसीसी द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 28 अक्टूबर को शुरू होनी थी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने का अपडेट जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आगामी नई तिथियों को अपडेट के लिए अधिकाधिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है। पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा फिर एक कदम आगे रही है। पार्टी ने चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पर्यवेक्षक लगा दिए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय से लेकर नीचे जाजम उठाने वाले कार्यकर्ता पार्टी में टिकट देने के पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं और अभी कांग्रेस के जिला से ब्लॉक कार्यकारिणी भी भंग होने से कांग्रेस के सरकार में होने के बावजूद स्थिति कमजोर बनी हुई है। प्रदेश भाजपा की राजनीति में वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की इन दिनों जोधपुर नगर निगम चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में स्वयं को स्थापित करने में जुटे शेखावत ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री गहलोत के मुखर विरोधी शेखावत उन्हें उनके घर में ही घेरने की जोरदार मेहनत कर रहे हैं। गहलोत की अनुपस्थिति ने उनकी राहत थोड़ी सुगम अवश्य की, लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी से दुश्वारियां भी कम नहीं है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज भी शहर में कार्यवाही जारी रही। टीम ने आज सुबह महावीर दल मंदिर के निकट स्थित सदाबहार स्वीट से बर्फी, रसगुल्ला और रामलीला मैदान के निकट निजी स्कूल के सामने स्थित जगदम्बा मावा भंडार पर दबिश देकर मावा का सैंपल लिया। अभियान के प्रभारी एडीएम प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि तहसीलदार संजय अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रवर्तक अधिकारी सुरेश कुमार,
बाट माप अधिकारी व जिला दुग्ध उत्पादक संघ हनुमानगढ़ की प्रतिनिधि टीम में शामिल हैं। एनडीपीसी एक्ट प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार सिपाही जिला पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। जयपुर के एक होटल में गत दिवस जोधपुर एसीबी ने गंगानगर में जवाहर नगर थाने के सिपाही नरेश चंद मीणा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसके फोन से मिली व्हाट्सएप चैट व अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस थाना अधिकारी राजेश सियाग और एएसआई सोहनलाल भी मामले में आरोपित हैं। हालांकि एसीबी के पहुंचने से पहले ही दोनों फरार हो गए और अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार नरेश चंद से मामले में पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाने के सिपाही नरेश चंद मीणा को एसीबी द्वारा जयपुर में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने और इस मामले में थाना प्रभारी राजेश सिहाग की संलिप्तता होने के बाद चर्चा है कि अब इस थाने का प्रभार किसे मिलेगा। मंगलवार के बाद बुधवार को भी थाने में इस बात की चर्चा होती रही कि एसीपी द्वारा अब किसे इस थाने का प्रभार दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों द्वारा थाना प्रभारी के रूप में नियुक्ति पाने के लिए राजनीतिक जानकारों से भी समर्थक साधने की चर्चा हो रही है। श्रीगंगानगर जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक आज जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 22 बंदियों की पैरोल स्वीकृति के लिए आवेदनों पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के बाद 14 बंदियों की पैरोल स्वीकृत कर दी गई और 7 बंदियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। एक बंदी के आवेदन पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से लंबित रखा गया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा बजरी के अवैध कारोबार को लेकर सतर्क हो गए हैं। उनके निर्देश पर उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू और तहसीलदार संजय अग्रवाल ने सूरतगढ़ रोड पर गांव नेतेवाला के निकट नाकाबंदी करके बीकानेर से आए बजरी के 5 ट्रेलर पकड़े। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर मनीष चुक और शाविंद्र गिल भी थे। उपखंड अधिकारी उमेश सिंह ने बताया कि कार्यवाही की भनक लगने पर एक चालक अपने ट्रेलर को चौधरी ईंट उद्योग के निकट छोड़कर फरार हो गया। इस ट्रेलर सहित 5 ट्रेलर जब्त किए गए हैं। श्रीगंगानगर में आदर्श पार्क के सामने स्थित सुरेश कुकरेजा ई मित्र कियोस्क पर एक उपभोक्ता ने अपने बिजली के 2 बिल जमा करवा दिए और कर्मचारी ने रकम को अपनी जेब में डालते हुए फर्जी रसीद थमा दी। उपभोक्ता की शिकायत पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। विभाग की संयुक्त निदेशक रुचि गोयल ने बताया कि उपभोक्ता विजयपाल ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसने ई मित्रा पर एक बार बिजली का बिल जमा करवाया, उसे रसीद दे दी गई, दूसरा बिल आया तो पिछले बिल की राशि जुड़कर आ गई। दोबारा बिल जमा करवाने गया तो नए बिल की राशि लेकर फिर रसीद दे दी गई। तीसरे बिल में पिछले दोनों बिलों की राशि जुड़कर आई तो संदेह हो गया कि उसका बिल जमा ही नहीं किया गया। इस शिकायत पर सहायक प्रोग्रामर सुखपाल सिंह ने मौके पर जांच पड़ताल की तो उपभोक्ता को जारी 2 बिलों की रसीद फर्जी पाई गई और ऐसे ही 3 फर्जी रसीदें और वहां से बरामद हुई। भारतीय मजदूर संघ ने आज श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा। ज्ञापन में मजदूरों की 20 मांगों को पूरा करने की मांग की गई। संघ मजदूर विरोधी प्रावधानों का पूरे देश में विरोध कर रहा है। मजदूर हितों में प्रावधानों को वापस लिया जाए। श्रीगंगानगर में कई दशकों से मटका चौक पर मिट्टी के बर्तन बेचकर आजीविका चलाने वाले परिवारों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके नगर परिषद द्वारा पिछले दिनों जब्त किया गया सामान वापस लौटाने की मांग की है। परिवारों ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया कि वह पिछले 6 दशकों से मटका चौक पर बर्तन बेचकर अपना परिवार चला रहे हैं। उनके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत फुटकर विक्रेता के कार्ड बने हुए हैं। नगर परिषद द्वारा घोषित वेडिंग जोन में वह काम करते हैं और इसके बावजूद नगर परिषद ने 13 अक्टूबर को उनका सामान जब्त कर लिया। श्रीगंगानगर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में LNT द्वारा आज से 2 दिवसीय शिविर लगाया गया है। शिविर में वार्ड 1 व 2 में पेयजल कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। शिविर प्रभारी चिरंजी लाल ने बताया कि दोनों वार्डों में RUIDP द्वारा 24 घंटे सप्लाई के लिए नई पेयजल लाइन का काम चल रहा है और यहां की देवनगर, नर्सरी, आजाद नगर, लालू राम की ढाणी, सूर्यनगर आदि कॉलोनियों के लोगों के लिए पेयजल कनेक्शन शिविर लगाया गया है। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि एनक्लेव स्थित रिद्धि सिद्धि शॉपिंग मॉल में बुधवार को विश्व प्रसिद्ध फुटवियर ब्रांड स्केचर्स व प्रसिद्ध फैशन रिटेल स्टोर्स में 2358 स्टोर आज से शुरू हो गए हैं। दोनों शोरूम का शुभारंभ रिद्धि सिद्धि एनक्लेव के डायरेक्टर मुकेश शाह द्वारा किया गया।
स्केचर्स शोरूम पर नाइकी व स्केचर्स के फुटवेयर, स्पोर्ट्स वेयर व एसेसरीज उपलब्ध रहेंगी और वहीं 2358 स्टोर्स पर क्रिएटिव होम्स फैशन, एसेसरीज, किड्स टॉयज, कोरियन कॉस्मेटिक्स उपलब्ध रहेंगे। और इस अवसर पर रिद्धि सिद्धि एनक्लेव के प्रबंधक सुनील गोयल भी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।